Hello everyone, welcome in Prabhakar MBBS. Today's topic is pen pathway. पेन पाथवे का सिंपली हम लोग इमेजिन करें पेन क्या होता है कि सपोज डेट आपको चोट लग गया, आपको दर्द हुआ। वो जो दर्द होता है क्या मज़ा आता है क्या दर्द में? नहीं, मज़ा नहीं आता है। इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, पेन क्या है? एक अनप्लीजेंट सेंसरी है, अनप्लीजेंट सेंसरी एक्सपीरियंस है बोल सकते हैं। प्लीजेंट मज़ा तो आता नहीं है। दूसरा, चोट लगा, आपको आँख में आंसू आई, तो हम क्या बोल सकते हैं, पेन क्या है? यह एक इमोशनल एक्सपीरियंस भी है बोल सकते हैं। मतलब क्या बोल सकते हैं, पेन क्या है हमारा? पेन एक अनप्लीजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस है। चोट लगा, क्या उससे क्या होता है कि आपका टिश्यू डैमेज होगा। मतलब ये किस चीज़ से एसोसिएटेड है? एसोसिएटेड विथ पोटेंशियल एंड एक्चुअल टिश्यू डैमेज। दूसरा इंपॉर्टेंट, और यह जो होता है ना कि सपोज डैट आपका टिश्यू डैमेज हो गया और आपको दर्द नहीं हुआ, चोट लगी, टिश्यू डैमेज हुआ, दर्द नहीं हुआ, क्या आप मेडिसिन लोगे? क्या आप ट्रीटमेंट लोगे? क्या नहीं लोगे, और वह जिसके कारण और घाव बढ़ते जाएगा और वह आपका डेंजर होते जाएगा। लेकिन जैसे ही पेन होगा तो आप क्या करोगे? इसका ट्रीटमेंट करोगे। तो इसका मतलब जो फर्दर डैमेज होगा, जो फर्दर इंजरी होगी, जो डेंजर ज़्यादा होगा, जो उस डेंजर ज़्यादा होने से प्रिवेंट करेगा, इसका मतलब यह कौन सा फेनोमिना है? ये एक प्रोटेक्टिव फेनोमिना है। क्लियर? अगर इसका पेन का हम टाइप का बात करें, पेन का टाइप का बात करें, इसको 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे बात करें तो एक सुपरफिशियल पेन या डीप पेन बोलेंगे उसे। सुपरफिशियल पेन और डीप पेन बोलेंगे। सुपरफिशियल पेन का मतलब क्या हो गया कि इसमें जो स्ट्रक्चर होगा सुपरफिशियली स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होगा। सुपरफिशियल स्ट्रक्चर क्या हो गया? जैसे स्किन हो गया, सबक्यूटेनियस टिश्यू हो गया, ये सब क्या हो जाएगा? सुपरफिशियल पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। दूसरा होता है कि डीप पेन में जो डीपर स्ट्रक्चर है, जो डीपर स्ट्रक्चर है, क्या जो डीपर स्ट्रक्चर है उसका इन्वॉल्वमेंट होगा। उसमें अगर कोई पेन हुई तो उसे बोलेंगे डीप पेन बोलेंगे, जिससे आपका बोन मसल्स इसमें इन्वॉल्व होगा। सुपरफिशियल जो होता है, यह आपको तुरंत चोट लगा और तुरंत मैसेज पहुंच जाएगा। तो मतलब यह जो पेन होता है ये एक यूजुअली फास्ट पेन होगा और लोकलाइज्ड होता है सुपरफिशियल। लेकिन जो डीप पेन होता है ये यूजुअली स्लो होगा और पुअरली लोकलाइज्ड होगा। ये तो आपका पहला टाइप था, स्ट्रक्चर के बेसिस पे सुपरफिशियल पेन बोले और डीप पेन बोले। और दूसरा होता है एक फास्ट पेन जिसको हम एक्यूट पेन बोलते हैं, और दूसरा स्लो पेन जिसको हम क्रोनिक पेन बोलते हैं। क्या एक डिवीज़न है, फास्ट पेन जिसको हम एक्यूट पेन बोलते हैं, एक स्लो पेन जिसको हम क्रोनिक पेन बोलते हैं। दूसरा जो टाइप है फास्ट पेन जिसको एक्यूट पेन बोलते हैं, स्लो पेन या क्रोनिक पेन। जो फास्ट पेन है, ये फास्ट पेन आप बता दोगे कि आपको तुरंत पेन हुआ, इंजरी हुई और तुरंत आपको पेन होगा, तो इसे बोलते हैं फास्ट पेन। और यह जो फास्ट पेन है इसे हम फर्स्ट पेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट पेन भी बोलते हैं। और यह प्रिकिंग टाइप का होता है। इसमें जो फाइबर इन्वॉल्व होगा ए डेल्टा फाइबर का इन्वॉल्वमेंट होगा। और यह जो ए डेल्टा फाइबर है यह हाईली कंडक्शन वेलोसिटी को शो करता है। क्या होता है? ये डेल्टा फाइबर हाईली कंडक्शन वेलोसिटी को शो करता है। इसीलिए वेलोसिटी के बेसिस पे हम बोल सकते हैं एक फास्ट पेन और स्लो पेन। जिसमें ए डेल्टा फाइबर है वो फास्ट पेन हो गया, जिसमें नहीं है वो स्लो पेन हो गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यह जो ए डेल्टा फाइबर है ये माइलिनेटेड पेन होता है। ये इसका जो नर्व है ये फाइबर माइलिनेटेड होता है। माइलिन शीथ का इसमें क्या होता है? कवरिंग होता है, मतलब माइलिनेटेड होता है। और दूसरा क्या होता है? यह एक लोकलाइज्ड होता है। क्या होता है? यह लोकलाइज्ड होता है। इंपॉर्टेंट था। अगर हम स्लो पेन का बात करें तो स्लो पेन जिसको हम क्रोनिक पेन भी बोलते हैं, इसको सेकेंड टाइप का पेन बोलते हैं। और यह पेन जो होता है डल टाइप का होता है। क्या होता है? यह डल टाइप का पेन होता है और यह पुअरली लोकलाइज्ड होगा। जब पुअरली लोकलाइज्ड होगा इसका मतलब ये डिफ्यूज पेन होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, फास्ट पेन में तुम्हें ए डेल्टा फाइबर मिलेगा, इसमें स्लो पेन में तुम्हें सी फाइबर मिलेगा। और जो स्लो पेन है उसका फाइबर अनमाइलिनेटेड होगा। इसका मतलब सी फाइबर क्या है? अनमाइलिनेटेड हो गया ना, अनमाइलिनेटेड। और दूसरा इंपॉर्टेंट, यह स्लो पेन है तो इसका कंडक्शन का वेलोसिटी लेस होगा। और तीसरा पेन है डेट इज कॉल्ड सोमेटिक पेन और विसरल पेन। तो सोमेटिक पेन क्या हो गया? जैसे क्या स्किन में हो गया, सबक्यूटेनियस टिश्यू में पेन हुआ तो उसे क्या बोलेंगे? सोमेटिक पेन बोलेंगे। एक होता है विसरल पेन हो गया कोई ऑर्गन में हो गया, जैसे जीआईटी में इन्फ्लामेशन हो गया, इन्फेक्शन हो गया, या हार्ट में हो गया, या एमआई के केसेस में हो गया, या यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वगैरह, ये सब जो होता है उससे बोलते हैं विसरल पेन में आता है। नेक्स्ट है आपका क्या कि जो पेन पाथवे है ना, ये पेन पाथवे को भी 2 पार्ट में हम डिवाइड किए हैं। ये जो पेन पाथवे इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। एक तो होता है पेलियो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट,
एक हो जाएगा नियो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। ये जो पेलियो स्पाइनोथैलेमिक, ये जो पेलियो पेलियो रिप्रेजेंट करता है आपके ओल्डर ट्रैक को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? ओल्डर ट्रैक को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए अपन पेलियो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक बोलते हैं। और ये जो नियो रिप्रेजेंट करता है, एक न्यू पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, न्यू ट्रैक को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये न्यूअर ट्रैक को रिप्रेजेंट करेगा। जो ओल्ड ट्रैक है, जो ओल्डर ट्रैक है, वो स्लो पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किस चीज़ को कैरी करेगा? स्लो। ये जो पाथवे है कौन सा पेन को ले जाएगा? स्लो पेन को ले जाएगा। इस पाथवे से स्लो पेन जाएगा कौन? पेलियो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक से। कौन सा पेन? स्लो पेन हो जाएगा। जबकि नियो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्स में क्या हो जाएगा? फास्ट पेन हो जाएगा, फास्ट पेन जाएगा। जब स्लो पेन जा रहा है पेलियो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक से, तो इसका मतलब इसमें कौन सा फाइबर प्रेजेंट होगा? और जब भी स्लो का बात आएगा तो हमेशा हम क्या बोलेंगे? सी फाइबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सी फाइबर बोलेंगे। और जब भी फास्ट का मतलब न्यू ट्रैक का बात करेंगे, वहाँ पे जो फाइबर होगा ए डेल्टा फाइबर होगा। क्या हो जाएगा? ए डेल्टा फाइबर होगा। इसमें जो ये जो ट्रैक्ट है, किस लेमिना में यह ट्रैक्ट सप्लाई होता है? ये तो हो गया पेलियो सेकेंड में, और ये नियो आपका फर्स्ट और फिफ्थ में। क्यों होता है हम डायग्राम में बात करते हैं। जो क्या होता है, जो पेलियो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है, यह किस में सप्लाई करेगा? अपना जो सेकेंड लेमिना है उसमें सप्लाई करेगा अपने नर्व को। और जबकि नियो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है, ये अपना कहाँ रिले करेगा? फर्स्ट और फिफ्थ लेमिना में। फर्स्ट और फिफ्थ लेमिना में। इसको अपन समझते हैं। ये क्या हो गया आपका? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में क्या हो जाएगा? ये आपका ये पोर्शंस हैं, ये आपका क्या हो जाएगा? जो हम ग्रीन पेन से किए हैं, यह क्या हो जाएगा? आपका डोर्सल हॉर्न है। डोर्सल हॉर्न है। इस डोर्सल हॉर्न में 1 2 3 4 5 6 लेमिना मार्किंग कर दिए। जो सेकेंड लेमिना है ना, इस सेकेंड लेमिना में आपका सी फाइबर डिले करेगा। सेकेंड लेमिना में सी फाइबर आएगा। इसका मतलब जो सी फाइबर, इसका मतलब पेलियो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट कहाँ पे आएगा? सबसे पहले सेकेंड लेमिना में आएगा। सेकेंड लेमिना में आएगा। और दूसरा जो है यहाँ पे ए डेल्टा फाइबर। ए डेल्टा फाइबर आपका फर्स्ट लेमिना में भी आएगा और यहाँ पे फिफ्थ लेमिना में भी आएगा। किसमें? फर्स्ट और फिफ्थ लेमिना में आएगा। यही हम लोग बात किए। जो पेलियो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है, ये आपका सेकेंड लेमिना में रिले करेगा, जबकि यहाँ पे नियो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है, फर्स्ट और फिफ्थ लेमिना में जाएगा। अब इस पाथवे का हम बात कर लेते हैं। चलो इस पाथवे को अपन देखते हैं। इस पाथवे में सबसे पहले ये स्पाइनल कॉर्ड है। ये स्पाइनल कॉर्ड से 2 फाइबर पास करेगा। 2 फाइबर। एक हो जाएगा आपका ए डेल्टा फाइबर। ए डेल्टा जब भी वर्ड आएगा, इसका मतलब वो कौन सा होगा? फास्ट पेन को कैरी करेगा। और दूसरा है जो रेड कलर का है, ये आपका सी फाइबर है। सी फाइबर जब भी आएगा, इसका मतलब वो स्लो पेन है। सबसे पहले हम ए डेल्टा फाइबर को बात कर लेते हैं। ये ए डेल्टा फाइबर क्या हो जाएगा? अपना रिले करेगा कहाँ पे? डोर्सल हॉर्न। स्पाइनल कॉर्ड का जो डोर्सल हॉर्न है, वहाँ पे अपना फाइबर को रिले करेगा, नर्व को रिले करेगा। तो ये नर्व जो रिले हो रहा है, यह फिर क्या हो जाएगा? यहाँ से राइज करेगा, और यह जहाँ पे डोर्सल हॉर्न पे के पास जो रिले किया था, वहाँ से फिर ग्रीन वाला नर्व देखो, यह अराइज करेगा और यह आपके पहुँच जाएगा किसके? ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स, मिड ब्रेन, थैलेमस, मतलब ये सब की स्पाइनल कॉर्ड मेडुला ऑब्लोंगेटा में जाएगा, फिर पोन्स में जाएगा, फिर मिड ब्रेन में जाएगा, और फाइनली क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस पर जाएगा। ये सबको हम स्किप कर दिए हैं। आप भी कर सकते हो, और नहीं तो ड्रॉ करना चाहता आप कर सकते हो, क्योंकि रिले तो नहीं होता, डायरेक्ट पास कर जाता है, इसीलिए हम लोग शो नहीं किए। ये आएगा डायरेक्ट इसमें थैलेमस में। थैलेमस में रिले कर जाएगा, और रिले कर जाएगा थैलेमस में। जो ये ग्रीन कलर का ए डेल्टा फाइबर है, यह ए डेल्टा फाइबर क्या करता है? एक स्पेसिफिक न्यूक्लियाई में रिले करता है। उस स्पेसिफिक न्यूक्लियाई को क्या बोलते हैं? VPL न्यूक्लियाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेंट्रोपोस्टेरियो लेटरल न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेंट्रोपोस्टेरियो न्यूक्लियस लेटरल न्यूक्लियस बोलते हैं। लेटरल न्यूक्लियस बोलते हैं, मतलब VPL न्यूक्लिया में क्या जो स्पेसिफिक न्यूक्लिया है, इसीलिए क्या होता है? इसे हम फास्ट पेन बोलते हैं। और यह क्या करेगा? आपके जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जो पोस्टीरियर सेंट्रल गायरस है, जिसको हम सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स है, वहाँ पे अपना क्या कर जाएगा? फाइनली रिले कर जाएगा, वहाँ पे पहुँच जाएगा, और ये जो फास्ट पेन का सेंसेशन हमारे ब्रेन तक पहुँच जाएगा। अब दूसरा आता है क्या? एक स्लो फाइबर, स्लो पेन जो कैरी होता है आपका सी फाइबर से कैरी होता है। कौन सा फाइबर से? सी फाइबर से। और जो रेड कलर का है, ये रिले कर जाएगा कहाँ पे? ये डोर्सल हॉर्न में रिले करेगा। फिर यहाँ से डोर्सल हॉर्न से फाइबर अराइज करेगा, और यह पहुँचेगा, फिर पास करेगा आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा को, मेडुला को पास करेगा, फिर पोन्स को पास करेगा, फिर मिड ब्रेन को, फिर थैलेमस को। लेकिन हम थैलेमस शो कर दिए, क्योंकि रिले केवल थैलेमस में होता है और बाकी में डायरेक्ट पास
पास हो जाता है। इसलिए आप शो करना चाहते हो कर देना, नहीं करना चाहते हो मत करना। तो फिर क्या हो जाएगा, जैसे ही पास करा तो उसके रास्ते में इसका तीन क्या हो जाएगा और तीन फाइबर ओरिजिनेट करेगा। इससे क्या हो जाएगा, तीन ब्रांचेज अराइज करेगा। एक ब्रांचेज आपका जाता है किसमें, मिड ब्रेन और मेडुला में। मिड ब्रेन और मेडुला में एक फाइबर जाएगा और यह मिड ब्रेन और मेडुला में फॉर्मेशन कर लेता है रेटिकुलर फॉर्मेशन। क्या कर लेता है, रेटिकुलर फॉर्मेशन कर लेता है। एक जो हमें चोट लगता है तो हम क्या करते हैं, जगे रहते हैं, दर्द से जगे रहते हैं। मतलब ये जो अवेकनेस का काम करता है, अलर्ट का काम करता है, आपका रेटिकुलर फॉर्मेशन करता है। अवेक और अलर्ट आपको करता है कौन, रेटिकुलर फॉर्मेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है अलर्ट और अवेक करना का। ये किस में प्रेजेंट होता है, मिड ब्रेन और मेडुला में। और दूसरा है जो ब्रांचेज निकलता है, ये पेरी एक्विडेक्टल ग्रे का फॉर्मेशन कर लेता है। और ये पेरी एक्विडेक्टल ग्रे कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये किसको सप्लाई करेगा, पेरी एक्विडेक्टल ग्रे को। और यह पेरी एक्विडेक्टल ग्रे भी प्रेजेंट होता है आपके मिड ब्रेन में प्रेजेंट होता है। जो तीसरा ब्रांचेज है किसका, सी फाइबर का, ये आपके जाएगा हाइपोथैलेमस में। जब हाइपोथैलेमस में जाएगा तो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स है, ये ऑटोनॉमिक सिस्टम्स को फंक्शन करेगा, मतलब हार्ट को रेगुलेट करने का काम करता है। ये फाइबर किस में सप्लाई करेगा, हाइपोथैलेमस में सप्लाई कर जाएगा। और जो फिर यह किस में रिले कर जाएगा, आपका थैलेमस में रिले करेगा। लेकिन थैलेमस में यह है तो स्लो पेन का फाइबर ना, इसका मतलब सी फाइबर है, तो इसका मतलब यह नॉन स्पेसिफिक न्यूक्लियर को यह सप्लाई करेगा। और नॉन स्पेसिफिक न्यूक्लियर कौन है, जो VPL को छोड़ के, मतलब मिड लाइन और इंट्रालेमिनर न्यूक्लियर को क्या बोलेंगे हम, नॉन स्पेसिफिक न्यूक्लियर बोलेंगे। फिर क्या जाएगा, यहाँ से नर्व क्या आएगा आपके, जाएगा सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। और सेरेब्रल कॉर्टेक्स मतलब पोस्ट सेंट्रल गायरस में, जिसे हम सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स बोलते हैं। लेकिन उससे एक ब्रांचेज जाता है आपका लिम्बिक सिस्टम में। और हम जानते हैं लिम्बिक सिस्टम का काम क्या होता है, इमोशंस को कंट्रोल करना। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो पेन पाथवे है ना, यह एक अनप्रेजेंट सेंसरी और इमोशनल एक्सपीरियंस है। इमोशंस कहाँ से आएगा, इस लिम्बिक सिस्टम से आएगा, लिम्बिक सिस्टम से। इसमें ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन देख लेना। ये जो पहला नर्व फाइबर है जो डोर्सल हॉर्न में रिले कर रहा है, यहाँ तक के फाइबर को हम फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन बोलेंगे। फिर यहाँ से लेकर थैलेमस तक के फाइबर को हम क्या बोलेंगे, सेकेंड ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन बोलेंगे। देखो डोर्सल हॉर्न और थैलेमस तक के फाइबर को सेकेंड ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन बोलेंगे। और यहाँ थैलेमस से बाकी जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक का फाइबर है, उसे हम क्या बोलेंगे, थर्ड ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन बोलेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।